Good morning, students. This is the continuous video of R.S. Agrawal, Mathematics. It is a page number of 600. This is a very important questions on the point view of your board examination as well as your railway, CDS, NDA or others engineering related examinations. So guys, you pay more attention on the every questions and learn every concept here. Okay, the question number या एग्जाम्पल यहाँ पे चल रहे हैं, अभी तो एग्जाम्पल होंगे, फिर एक्सरसाइज होगी, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं, देखो फिसल गए, क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हमें प्रूफ करना 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमको क्या करना है, सारे क्वेश्चन प्रूफ वाले होंगे, प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में दूसरा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमें प्रूफ करना है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, तो यहाँ पे साइन बना लो, साइन थीटा। इसको चेंज मत करिए, ये साइन थीटा ही रखिए। कहने का मतलब है हम लोग चेंज करके एक ही फॉर्मेट में सबको बनाएंगे, मतलब कोशिश करिए साइन साइन बन जाए या कॉस कॉस बन जाए। ठीक है, तो यहाँ भी सेक का रेसिप्रोकल जो होगा कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ में हमने LHS ले लिया है, पक्का। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या मिलेगा, यहाँ पे एलसीएम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये तो आइडेंटिटी होगी 1 माइनस, क्योंकि ये हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा को रोकोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। एक कॉस यहाँ से, एक कॉस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस बचा ऊपर साइन, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आ गया RHS। ठीक है, अब ये RHS आ गया, तो ये अब यहाँ पे छोड़ दो, अब यहाँ पे RHS ले लो, RHS ले लो, क्योंकि इसको जो है प्रूफ करने में आपको दिक्कत होगी। तो ये क्या करो, दोनों तरफ से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, अब मैं RHS ले लूंगा। RHS क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब tan थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सही बेटा, तो मैंने tan और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे देखो एलसीएम, ये साइन ऊपर 1 ही रखो, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये चीज नीचे चली जाएगी, ये तो 1 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आइडेंटिटी हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो ये आ गया तुम्हारा। तो अब यहां से देखो LHS बराबर क्या है, LHS बराबर RHS है, तो ये हेंस क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, हेंस प्रूव हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है, आ रहा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए, कर दीजिएगा, और क्लासेस में कंटिन्यू आइए, वीडियो को देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा।
2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस साइन थीटा। प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ करना था इसमें बराबर tan थीटा, tan थीटा। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करेंगे, LHS लेंगे हम। LHS लेंगे तो LHS क्या है, यहाँ पे साइन कॉमन लेंगे, साइन थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन लेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना, एक ही में चेंज करना, चाहे ऊपर वाला चेंज कर देना है या नीचे वाला चेंज कर देना है। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 माइनस, ऊपर को चेंज कर दे रहे हैं तो 2 बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, नीचे वाले को चेंज नहीं करना, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ऊपर और नीचे कॉस में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ जाएगा 2 से मल्टी 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, तो पहले वो लिख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वाला देखो बच्चों सेम है, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कितना होता है, ये tan थीटा के बराबर हो जाता है, जो कि ये RHS के बराबर है। ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी आप अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने जो है मित्रों में भी शेयर करिएगा। ठीक है, छोटा प्लेटफॉर्म है, तो आप अगर सपोर्ट कर देंगे तो हमारे लिए और आपके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक दोस्तों, मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अगर सीतापुर वाले बच्चे देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं कि मैं सर सीतापुर से देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही 2 क्यूब मिल जाए आपको, तो आपको ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या होता है बच्चों? तो a प्लस b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये फॉर्मूला होता है जब क्यूब वाली आइडेंटिटी होती है। ठीक है बच्चों, तो LHS ले रहे हैं हम, LHS लेंगे तो यहाँ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इजिकल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। ठीक, प्लस ये तो चल ही रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाओ, तो क्यूब a कितना है, साइन थीटा, b कितना है, कॉस थीटा। तो एक में क्या करना है आपको, एक में करना है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा को एक पास लिखना है। ठीक है बच्चों, फिर साइन का स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है मतलब साइन का स्क्वायर है, प्लस b स्क्वायर है मतलब कॉस का स्क्वायर है, माइनस ab का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होना। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में हमने लगा दिया a मतलब साइन क्यूब, तो साइन a की वैल्यू कितनी है, साइन b की वैल्यू कॉस थीटा है, तो एक में क्या करना है, साइन a प्लस b कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ से ये चीज हो गई हमारी कैंसल। ठीक है, दोनों फैक्टर कॉमन मिल रहे ऊपर नीचे से, ये आइडेंटिटी है, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आगे क्या बचा, आगे बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन कॉस थीटा माइनस, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1, ये हो गया RHS। क्या गया, RHS। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको हर फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, प्लस आइडेंटिटी को ध्यान रखना है,
और सिंप्लीफिकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आना है। बच्चों मैं आपको बता दूंगा जिनके छोटे भाई लोग हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय के भी फॉर्म ऑनलाइन आ चुके हैं। जैसे आप जानते हैं कि 29 शायद जनवरी जुलाई, शायद 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो जिनके भाई लोग अभी 5th क्लास में पास आउट होके 6th क्लास में जाएंगे तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बेसिक सिलेबस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जो बच्चे नवोदय विद्यालय में इंटरेस्ट देने जा रहे हैं या देने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप देखें। इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये करना है ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। तो LHS लेते हैं, LHS लेते हैं। तो यहाँ पे cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है। हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा प्रूफ करना। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, माइनस है, माइनस लगाई। कॉट को साइन और कॉस में क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन हो गया साइन थीटा। ठीक है बच्चों, स्क्वायर लगा दिया, एलसीएम ले लिया। अब ये करना है कि इसका स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा तो ऊपर भी स्क्वायर होगा और नीचे भी स्क्वायर होगा। बोलो यस। अब आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा दो कॉस स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिख सकते हो क्योंकि होल स्क्वायर है कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना बेटा। तो यहाँ पे देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये माइनस कॉस का स्क्वायर है। तो ए हो गया 1 और बी हो गया कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, LHS आ गया। बोलो क्लियर है। ठीक है, क्या किया गया, इसमें 2 फॉर्मूला लगे हैं। कौन कौन से लगे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन किया। क्या करना है सिंप्लीफिकेशन में, सिंपल है। सिंपल क्या करना है, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 1 अपॉन साइन थीटा। क्वाड का क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लिया साइन थीटा, स्क्वायर लगाए तो ऊपर भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, कर दिया गया है। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करने मत चले जाना। क्यों, क्योंकि मुझे 1 माइनस कॉस थीटा प्रूफ करना है, इसलिए इसको एजेटिक रखते हैं। नीचे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर है, ऊपर कॉस है तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, कर लिया गया है। फिर एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 10, जो पेज नंबर 602 पे है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्या समझना है, हमको ये समझना है कि यहाँ पे देखो,
या तो यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे टेन है, तो सारे डेटा को हम लोग कॉट से टेन में कन्वर्ट कर लें। करें, देखो कैसे। तो ये कितना है, टेन ए, वन माइनस ये कैसे चेंज हो जाएगा, कॉट का क्या होगा, वन बाई टेन ए। ठीक है, यहाँ प्लस इसको कर लेते हैं टेन ए, ये नीचे आ जाएगा वन माइनस टेन ए। ठीक है बच्चों, एलएचएस ले लिया गया। क्या किया है, कॉट की जगह पे कॉट को क्या लिख सकते हैं, वन बाई टेन है, और यहाँ पे जब कॉट को वन बाई टेन लिखने जाएंगे तो नीचे आ जाएगा, ये पूरा हमारा है। ठीक है, अब देखो ये एलसीएम लेंगे तो ऊपर ये हो जाएगा टेन ए, और यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस वन, और नीचे भी क्या हो जाएगा, नीचे टेन ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या होगा, वन अपॉन टेन ए, वन माइनस टेन ए। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए माइनस वन, टेन स्क्वायर क्यों हो जाएगा, ये टेन तो टेन ही रहेगा ना, यहाँ पे ये टेन रहेगा, टेन माइनस वन। ठीक, ठीक है, अब देखो माइनस यहाँ हम कॉमन लेंगे, क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि टेन माइनस ए, टेन ए माइनस वन है, यहाँ पे उल्टा लिखा हो तो माइनस कॉमन ले लो, टेन ए माइनस का कॉमन ले रहे हैं, तो टेन जब माइनस का कॉमन लेंगे तो टेन ए माइनस वन हो जाएगा। सही है बच्चों। अब बच्चों देखो टेन ए माइनस वन यहाँ, टेन ए माइनस वन यहाँ, तो नीचे से पूरा हम लोग वन अपॉन टेन माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा टेन ए माइनस वन ले रहे हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर ए, ये माइनस का बचेगा वन बाई टेन ए। बोलो कितना समझ में है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो टेन से इधर मल्टीप्लाई होगा, टेन क्यूब हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा वन अपॉन टेन ए माइनस वन, और ये एलसीएम लेंगे तो टेन क्यूब ए माइनस वन अपॉन टेन ए। ये बताओ समझ में आया। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला फिर से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक ब्रैकेट में होता है। तो देखो यार टेन क्यूब माइनस ए की भी तो पावर वन लिख सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा वन टेन ए माइनस वन, और इसका क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक में टेन ए माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वन प्लस ए बी, मतलब टेन ए इंटू वन। ठीक है, और नीचे आपका टेन ए तो चल ही रहा है, टेन ए। ठीक है, टेन ए माइनस वन, टेन ए माइनस वन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है टेन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टेन ए अपॉन टेन ए। अब इनको अलग अलग लिख दो, टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए प्लस वन अपॉन टेन ए प्लस टेन ए अपॉन टेन ए। तो यहां से टेन स्क्वायर और नीचे टेन है, तो एक पावर टेन की कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा टेन ए, और पता वन बाई टेन ए कितना हो जाता है, कॉट ए, और यहाँ से कैंसिल होके क्या हो जाएगा, वन। तो यही हमें प्रूव करना था RHS। ठीक है, तो आपने देखा किस टाइप से क्वेश्चन कितना सिंपल वे में होता है। क्या किया गया बेटा, सबसे पहले कॉट को आराम से चेंज कर लेना है 10 में कन्वर्ट करना, ये पहला टारगेट है कि टी रेशियो को एक ही टी रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे ये दिक्कत हो गई कि 10a माइनस वन, यहाँ पे 1 माइनस 10a है, तो कॉमन तो ऑफकोर्स मिल रहा, बट इनके जो साइन है रिवर्स है, तो यहाँ हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन होने से ये मिलेगा कि 10a माइनस वन पलट जाएगा। यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम है, कॉमन ले लिया, अब बचा का 10 स्क्वायर
माइनस 1/10 है, एलसीएम लिया तो 10 क्यूब हो गया, और जैसे ही क्यूब हुआ पिछले की क्वेश्चन की तरह क्यूब वाला फॉर्मूला बन चुका है। तो क्यूब फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 1 है, तो पहले a माइनस बी रख दो, फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर फिर प्लस ए बी, तो 10a कितना है 10a, तो 10a माइनस 1 एक में रखते हैं, फिर 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी 10 इंटू 1 कर दिया, तो नीचे वाला फैक्टर कॉमन होके कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट देखो, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन क्वाट स्क्वायर है, प्रूव करना है। 1 माइनस 10 है, 1 माइनस क्वाट स्क्वायर क्वाट ए होल स्क्वायर इक्वल टू 10 है। ठीक है, आया भी है 2015-16 में। चलो क्वेश्चन करते हैं, तो एलएचएस ले लेते हैं पहले, एलएचएस। ठीक, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए, ये दोनों आइडेंटिटी कैसे पता चला, देखो, क्योंकि मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक का कॉस में क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फोर संख्या ऊपर चली जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे। ठीक है, अब क्या करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन थीटा होता है, तो टैन स्क्वायर थीटा आरएचएस प्रूफ हो गया। अब अगर इसको ले लो दूसरा वाले को जो दिया गया है सेकंड, सेकंड में क्या दिया गया 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये लेके प्रूफ करो कि 10 होगा। देखो 10 10 है तो कॉट की जगह पे 10 को चेंज कर लो, कॉट की जगह पे 10 को चेंज करो, तो 1 माइनस 10 है अपॉन ये क्या होगा 1/1/10 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसमें क्या होगा 1 माइनस 10 है इक्वल टू एलसीएम लोगे तो tan a माइनस 1, और ये थर्ड वाली संख्या नीचे हो जाएगी 10 है। ठीक है, दोनों पे देखो ऊपर नीचे सेम है, बस साइन का फर्क है, तो साइन ऊपर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो tan a माइनस 1 हो गया, और ये वाली थर्ड संख्या ऊपर चली गई, तो ये हो जाएगा tan a, नीचे कितना है tan a माइनस 1, tan a माइनस 1 है, तो ये tan a माइनस 1 10 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो tan a माइनस 1 कैंसिल, और ये होल स्क्वायर लगा हुआ बेटा, यहाँ पे गलती हो जाती है, होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस का tan a का होल स्क्वायर बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर a, ये तो प्रूफ करना था, तो ये स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर चल रहा है, सही है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को कर लिया है प्रूफ। देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्या दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि cos a 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन cos a तो सेक, तो एलएचएस ले लो, एलएचएस ले लिया, एलएचएस में क्या करना है ये ले लो, तो cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, तो क्या करना है बेटा सबसे पहले इसका एलसीएम लेना, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a
ये सेम चीज इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा ये सेम चीज है, होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए नीचे आ जाएगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अब इसमें होल स्क्वायर लग जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे बेटा हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। लग गया फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो मैं लिखे दे रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला लगा, नीचे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, तो ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन ले आओ यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। सही है। अब क्या ये बेटा हो जाएगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी है तो 1 और 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये 1 1 2 हो जाएगा और 2 एलसीएम ले लो तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो ये 1 प्लस साइन ए 1 पॉइंट साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, ऊपर सेक हो जाएगा तो 2 सेक ए। ये RHS वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन कितने आसान है, बट आप क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले एलसीएम लिया तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लोग बना लिए, ये बना लिए 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 और प्लस 1 2, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, नीचे कैंसिल हो गया, कॉस बचा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड very essential question and this is very important on point of view your 10th UP board, CBSE board और any other competitive examination। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे ये पूरा डेटा साइन कॉस में होना चाहिए, तो यहाँ पे 10, तो 10 को चेंज कर लेते हैं। 10 को ऐसे चेंज, तो LHS ले रहे हैं, LHS सारे क्वेश्चन प्रूव करना है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस यहाँ 1 माइनस, सॉरी साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस को, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे और ऊपर क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि ये वाला एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। अब बेटा देखो ये वाली चीज और ये चीज सेम होनी, तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉमन हो गया। ठीक है, अब नीचे दोनों में कॉमन सेम है तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन ले लो, तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब वही फॉर्मूला जो कल पिछले में बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ए की जगह पे कितना लिखना है कॉस थीटा, बी की जगह पे साइन थीटा लिखना है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ